भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या तो शुरू हुई रथ यात्रा ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਗਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭव्य ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। राधे कृष्णा हरि राम गोविंद हरि भैया राम राम कृष्ण गोविंद जनार्दन अच्युत परमानंदा। राम रतन जन्म जन्म की जन्म जन्म की पूजी पाई जन्म जन्म की जन्म अयोध्या से चलकर रथ यात्रा आ रही है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। ये राम राज्य रथ यात्रा 5 अक्टूबर विजयादशमी के दिन से अपने भारत के 27 राज्यों में 5 राज्य भारत के 21 राज्य भारत के बाकी सभी नेपाल के राज्यों में भ्रमण करती हुई अपने राजपुरे में आज ये पहुंच रही है। राम राज्य रथ यात्रा है इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है रथ यात्रा का? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकात्मकता, भारत का असली इतिहास पढ़ाया जाना, श्री रामायण की शिक्षा घर घर पहुंचाना, भगवान श्री राम की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना। किसके नेतृत्व में हो रही है? ये एक दक्षिण भारत के संत हैं, स्वामी शक्ति शांतानंद जी महाराज। ये आगे कहाँ जाएगी? राजपुरा से होकर? अभी राजपुरा से होकर के कुरुक्षेत्र की ओर जाएगी। उसके बाद इसका समापन कहाँ होगा? समापन इसका पुनः अयोध्या जी में जाके ही होगा। क्या संदेश देना चाहते हैं जो रथ यात्रा राजपुरा में आई है? ये रथ यात्रा सामाजिक एकात्मकता, सामाजिक समरसता, ये सभी भाईचारे के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का ये उद्देश्य है। रथ यात्रा का स्वागत किसके नेतृत्व में हो रहा है? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारे श्री
राजपुरा के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, धार्मिक संस्थान हैं और पूज्य हमारी ब्रह्मकुमारी जी की बहन हैं और भी सभी हैं। दीदी, ये रथ यात्रा जो राजपुरा में आ रही है अयोध्या से चलते, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें बहुत खुशी है कि दिवाली से पहले हमारे अयोध्या से महान संत आ रहे हैं और हमारी पंजाब भूमि तो सेवा भूमि, कर्म भूमि है, तो हम बहुत प्यार से, दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसी तरह से संतों के अगर चरण पढ़ते रहें तो सबका कल्याण होता है, तो ज्ञान वर्षा हो रही है, तो हमें बहुत खुशी है। ये रथ यात्रा जो आ रही है राजपुरा में, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व कल्याण करना, सबको जागृति करना और परमात्मा के प्रति प्रीत जगाना और एक होके चलना। हम सब एक हैं और एकता के सूत्र में चलना है। बाबा जी, ਜਿਹੜੀ रथ यात्रा शुरू हुई है, कितों शुरू हुई है ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਧਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬ੍ਰਿद्धੀ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਠਾਰਾਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਸਾਡੇ ਪੂर्वज है, रामो विग्रहवान धर्म। सनातन धर्म को अगर देखना है तो राम के चरित्र को देखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो राम का यशगान पूरा भारत जाने, देखे और समय समय पर इसकी यात्राएं होती रहनी चाहिए, इसलिए आज राजपुरा में भी यात्रा हुई है। सर, जिस तरह ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਯੋਧਿਆ ਪਰਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ एक जगह पे समापन होता कार्यक्रम का। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि जागृति होनी चाहिए, राम की यशकीर्ति का यशोगान सब देखें, अपने अंदर धारण करें। रामायण के पात्र सारे ही स्मरणीय हैं और उनका चरित्र अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता है, यही समाज को बताने की आवश्यकता है। रथ यात्रा निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। यह राम राज्य रथ यात्रा भगवान श्री रामचंद्र जी के दिग्विजय यात्रा के संकल्प में कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार भारत और नेपाल को जोड़कर भारत में 20 राज्य और नेपाल में 5 प्रोविंस में चलते हुए ये रथ यात्रा 2 महीने का यात्रा है, 15,000 किलोमीटर का यात्रा है। ये रथ यात्रा 1991 में हमने शुरू किया है। जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज, मेरा गुरु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में 1991 में शुरू किया है। ये 2018 में अयोध्या जी से रामेश्वरम तक ये रथ यात्रा ऐसे किए हैं। 2019 में फिर रामेश्वरम से अयोध्या, ऐसा 14 महीने का भगवान का वनवास के संकल्प में हमने किया। वो राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण करना है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से मिलना है, ऐसा संकल्प रखे हुए किया है। अयोध्या पहुँच कर वनवास के बाद राम जी अयोध्या जी में 2019 में श्री राम पट्टाभिषेक किया है, राज्याभिषेक किया है। उसके बाद तुरंत 41 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से हमको फैसला मिला है, राम जन्मभूमि में ही राम मंदिर का निर्माण करो, ऐसा वो संकल्प सफल हो गया। ये तीसरा रथ यात्रा है, राष्ट्रीय लेवल रथ यात्रा। अभी भारत और नेपाल को जोड़कर, सांस्कृतिक रूप में जोड़कर हम कर रहे हैं। इसका 3 मुद्दाओं के ऊपर, 3 उद्देश्य के ऊपर ये रथ यात्रा आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा देश का नाम बदलाना। हमारा देश का नाम इंडिया नहीं है, इंडिया माता की जय ऐसा कोई नहीं बोलेगा, भारत माता की जय। इसीलिए हमारा देश का नाम भारत, सरकार का सभी रिकॉर्ड में ऐसा भारत का नाम लाना है। दूसरा उद्देश्य हमारा पाठ्यक्रम में, कार्यक्रम सिलेबस में अभी रामायण शामिल करना। तीसरा हमारा वास्तविक इतिहास हमारा पाठ्यक्रम में शामिल करना।
ऐसा 3 मुद्दाओं के ऊपर राम राज्य का पुनर्स्थापना है इसका मुख्य उद्देश्य, हिंदू राष्ट्र का निर्माण है इसका उद्देश्य। वो उद्देश्य के ऊपर ये रथ यात्रा आगे चल रहे हैं। हर जगह में अच्छा बढ़िया स्वागत राम जी को दे रहे हैं। जय सिया राम।